हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज के आज जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, आप सभी साथियों के लिए आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूँ कि जो आपकी परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ। परमानेंट जो भी आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, अलग अलग आपकी जो कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि अलग अलग आपकी पोस्ट रहने वाली है। सभी के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। एक एक वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो आपकी रहेगी कंसल्टेंट, यानी कि कंसल्टेंट की आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी लेवल 12 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपको मैं बता दूं, लेवल 12 के आधार पर आपकी जो सैलरी है, बेसिक रहेगा आपका यहाँ पर 78,800 आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। प्लस इसमें जितने भी आपके अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस होंगे और आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत ही शानदार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। डीएनबी वाले कैंडिडेट, एमसीएच, डीएनबी सर्जिकल ओंकोलॉजी, इससे रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट भरना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप भर सकते हैं। उसके बाद में आपको कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजी की जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवाई गई है, जिसकी सैलरी लेवल 11 के आधार पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको कंसल्टेंट बायोकेमिस्ट्री की पोस्ट है, लेवल 11 के आधार पर आपकी सैलरी रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपकी कंसल्टेंट की आपकी जितने भी पोस्ट हैं, इन सभी पोस्टों के अंदर आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपकी लेवल 11 या लेवल 12 के आधार पर ही आपको क्या की जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसलिए सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको बहुत ही शानदार सी देखने को मिलेगी इस पोस्ट के अंदर। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे बड़ी अपडेट, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है कंसल्टेंट की, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया। तो काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको कंसल्टेंट की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ, स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको मेडिकल फिजिसिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है। बहुत काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है टीचर से रिलेटेड, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई कैंडिडेट देख रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे फार्मासिस्ट के इस पोस्ट के बारे में, तो कि फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी रहेगी, लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 6 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी, जिसके अंदर आपका बेसिक रहेगा 35,000, यानी कि 35,400 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद आपको जितने भी अनाउंस हैं आपके, सभी अनाउंस आपके यहाँ पर ऐड होने वाले हैं और आपकी जो सैलरी है वो आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की एज लिमिट आपको 30 ईयर दी गई, यानी कि 30 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि या तो आपने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है, या आपने क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, डायरेक्टली चलते हैं आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा काफ़ी अलग अलग पोस्ट हैं, काफ़ी बड़ी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में आपको डिटेल में चर्चा मिल ही गई होगी। बात करेंगे हमारी स्टाफ नर्स की और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी आपको पोस्ट दी गई है, देख लीजिएगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इस पोस्ट के लिए लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस पोस्ट के लिए एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया गया है 15 ईयर, यानी कि 15 ईयर का आपका एक्सपीरियंस रहेगा मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल का, तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको नर्स की पोस्ट दी गई है। नर्स की इस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, लेवल 9 के आधार पर सैलरी आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है
वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर जीएनएम कर रखा है, आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर रखा है, आपने अगर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, इस फीमेल नर्स की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, 12 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, फीमेल नर्स की आपकी पोस्ट है। उसके बाद में एक और पोस्ट आपको फीमेल नर्स की प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर लेवल 8 के आधार पर सैलरी दी जाएगी। और जो पहले वाली पोस्ट थी उसके अंदर लेवल 9 के आधार पर थी, क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा था, इसके अंदर एक्सपीरियंस कम है। लेवल 8 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, यानी कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए एज लिमिट आपको 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको क्या की गई है, यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। असेंशियल एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, मिनिमम 6 ईयर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, एक्सपीरियंस रहेगा हेड बेडेड हॉस्पिटल का। अगर आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को भर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक और फीमेल नर्स की पोस्ट है लेवल 7 के आधार पर, जिसके अंदर मात्र आपको 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर मांगा गया है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इन पोस्टों को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनकी परमानेंट इस भर्ती के अंदर जो नर्सिंग की पोस्ट आ रही है, सबसे बड़ी आपको अपडेट बता दूं कि नर्सिंग की जो पोस्ट आ रही है उसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है या फिर नर्सिंग के अंदर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर नर्स की आपको एक और पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर लेवल 9 के आधार पर सैलरी रहेगी, 12 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत ही काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट आपकी रहने वाली है। उसके बाद में नर्स ए ग्रुप, नर्स बी ग्रुप की पोस्ट है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनके अंदर मैं बता दूं आपको कि जो नर्स ए की पोस्ट है इनके अंदर आपको 30 ईयर एज लिमिट रहेगी। नर्स बी की आपकी पोस्ट है, इसके अंदर आपको 35 ईयर की एज लिमिट रहेगी। नर्स बी की पोस्ट के अंदर लेवल 8 के आधार पर सैलरी रहेगी, और नर्स ए की पोस्ट के अंदर लेवल 9 के आधार पर सैलरी रहेगी। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको मांगा गया है। लेवल जो आपका ए है, यानी कि नर्स ए की पोस्ट है, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है जो बी की बजाय। तो ये आपकी जो पोस्ट है, काफ़ी सारी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर जिन साथियों को पीडीएफ की आवश्यकता है बिल्कुल से वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, उनको उपलब्ध करा दूंगा। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी रहेगी 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप 8 अगस्त तक इस भर्ती को जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन तरीके से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा। इसके अंदर देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट सेंड इन देयर, जो आपका थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा कि इसकी वेबसाइट आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप यहाँ पर मेल दी गई है, मेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज का रिलैक्सेशन होता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, 5 ईयर का SC ST आपका रहने वाला है, OBC का आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस वैकेंसीज की जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको 300, यानी कि 300 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। यानी कि 300 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है, और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिलअप होंगे, तो बिल्कुल से आप भर सकते हैं। इस भर्ती से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। 9 जुलाई को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या किया गया था, रिलीज आपका कर दिया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिएगा,
जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है, अप्लाई कर सकते हैं भर्ती को। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो